आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम एनालाइज़र के बारे में। स्पेक्ट्रम एनालाइज़र की वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइज़र क्या होता है। स्पेक्ट्रम एनालाइज़र एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी वेव को एनालाइज और डिस्प्ले करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। उसे स्पेक्ट्रम एनालाइज़र कहते हैं। स्पेक्ट्रम एनालाइज़र मेज़र करता है एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल और फ्रीक्वेंसी के बीच के ग्राफ को, जो कि उस एनालाइज़र के फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हो। यह स्पेक्ट्रम एनालाइज़र डिस्प्ले करता है फ्रीक्वेंसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर और एम्पलीट्यूड को वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को देखते हैं। जनरली जो सामान्य प्रकार के CRO होते हैं वो टाइम डोमेन के अंदर कार्यरत होते हैं। टाइम डोमेन के अंदर जो दो एक्सिस होती है, जो y एक्सिस है वो एम्पलीट्यूड को शो करती है और जो x एक्सिस है वो टाइम को शो करती है। इन दोनों के मध्य जो डिस्प्ले, जो ग्राफ प्लॉट होता है वो एक सामान्य प्रकार के CRO के अंदर दिखाया जाता है, जो स्क्रीन के ऊपर दिखता है। यहाँ पे दो प्रकार की वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म नंबर 1 और वेव फॉर्म नंबर 2। इन दोनों वेव फॉर्म के एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच के अंदर जो प्लॉट है वो इस टाइम डोमेन फ्रेम के अंदर दिखा रखा है। अगर इन्हीं दोनों वेव फॉर्म को फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाना हो तो इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पे जो y एक्सिस है वो एम्पलीट्यूड को दिखाएगा और जो हॉरिजॉन्टल वाली जो x एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी को दिखाएगी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जो ग्राफ प्लॉट होता है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के मध्य होता है। यहाँ पे जो वेव फॉर्म नंबर 1 को इस प्रकार से शो कर रखा है और वेव फॉर्म नंबर 2 के स्पेक्ट्रम को इस प्रकार से शो कर रखा है। तो ये दोनों डिफरेंस है टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के बीच में। एक सामान्य CRO के अंदर टाइम डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं जो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र होता है उसके अंदर इस फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है वेवफॉर्म को। ये एक स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है जो प्रयोगशाला के अंदर प्रयुक्त होता है। अब हम जानते हैं इसके वर्किंग के बारे में। ये दो टाइप के होते हैं, एक फिल्टर बैंक टाइप स्पेक्ट्रम एनालाइज़र और दूसरा है वो सुपर हेटेरोडाइन स्पेक्ट्रम एनालाइज़र। पहले हम बात करते हैं फिल्टर बैंक स्पेक्ट्रम एनालाइज़र की। इसके अंदर बहुत सारे सेट होते हैं बैंड पास फिल्टर के, और ये हर एक बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन किया हुआ था इस प्रकार से कि वह एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी को ही इसके अंदर से अलाउ करे। जो आउटपुट होता है हर एक बैंड पास फिल्टर का वो डिटेक्टर को इसके दिया जाता है। हर एक बैंड पास फिल्टर को एक इंडिविजुअल डिटेक्टर को आउटपुट, हर एक बैंड पास फिल्टर से एक इंडिविजुअल डिटेक्टर को आउटपुट इनपुट दिया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे डिटेक्टर आउटपुट की। जो डिटेक्टर आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच से कनेक्टेड होता है। यह स्विच डिटेक्टर आउटपुट को सीक्वेंसली वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर आरोपित करता है। ये वर्टिकल जो प्लेट है CRO की, ये
इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को शो करती है। इस प्रकार के जो फिल्टर बैंक टाइप के स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर हार्डवेयर है वो यूज में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअली बैंड पास फिल्टर है उनका सेट लगाया जाता है। इसके ब्लॉक डायग्राम को इस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पे बैंड पास फिल्टर के n सेट लगे हुए हैं। जब सिग्नल इन सभी बैंड पास फिल्टर पर आरोपित होता है तो यह बैंड पास फिल्टर अपने रेस्पेक्टिवली डिटेक्टर को यह आउटपुट प्रदान करता है। ये डिटेक्टर इन फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच पर आरोपित करती है। यहाँ पे जो इस स्विच के ऊपर इनपुट आ रहा है वो n इनपुट है। इन n इनपुट का चयन है इस स्विच के माध्यम से किया जाता है, जो कि सीक्वेंस में होता है। यह CRO की CRT के ऊपर, कैथोड रे ट्यूब के ऊपर, वर्टिकल प्लेट के ऊपर आरोपित किया जाता है। इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर एक रैंप जनरेटर से रैंप पल्स दी जाती है। यह पल्स इस स्विच के साथ में भी सिंक्रोनाइज होती है। इस प्रकार से इस CRO के ऊपर जो वेव फॉर्म है वो डिस्प्ले होती है। अब बात करते हैं सुपर हेटेरोडाइन स्पेक्ट्रम एनालाइजर की। सुपर हेटेरोडाइन स्पेक्ट्रम एनालाइजर, इसके अंदर बैंड पास फिल्टर का सेट न होके कुछ अलग प्रकार से इसको डिज़ाइन किया हुआ होता है। इसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिसको एनालाइज करना है उसको इनपुट में दिया जाता है अटेन्यूएटर के। यह अटेन्यूएटर अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज है तो इस अटेन्यूएटर द्वारा इनपुट को अटेन्यूएट कर दिया जाता है, उसके एम्पलीट्यूड को कम कर दिया जाता है। यह अटेन्यूएटर का आउटपुट बैंड पास फिल्टर को दिया जाता है। यह बैंड पास फिल्टर केवल उन्हीं फ्रीक्वेंसी को आउटपुट में जनरेट करता है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम हो। यहाँ से निकला हुआ आउटपुट, लो पास फिल्टर से निकला हुआ जो आउटपुट होता है, वहाँ से जो हायर फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसको हटा दिया जाता है। यह आउटपुट मिक्सचर को दिया जाता है। मिक्सचर में दो प्रकार के सिग्नल को मिक्स किया जाता है। एक तो जो लो पास फिल्टर का आउटपुट आ रहा है जो इनपुट सिग्नल है, और दूसरा ऑक्सीलेटर का इनपुट सिग्नल। इन दोनों ही सिग्नल को इस मिक्सचर के अंदर मिक्स करवाया जाता है, जहाँ से इस मिक्सर का जो आउटपुट है वो दोनों ही फ्रीक्वेंसी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सिग्नल एंड एडिशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सिग्नल होगा। चूँकि ये मिक्सर होता है वो एक नॉन लीनियर टाइप का सर्किट होता है, इस कारण से जो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी जो कंटेन कर रहा है वो इन दो फ्रीक्वेंसी के अलावा भी बहुत सारी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है। अतः यहाँ देखते हैं, ये जो इनपुट सिग्नल है वो अटेन्यूएटर को प्रोवाइड किया जाता है। यह अटेन्यूएटर इस सिग्नल को अगर आवश्यकता है तो उस अटेन्यूएटर जो सिग्नल आ रहा है इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देता है, नहीं तो वो लो पास फिल्टर पर आरोपित हो जाता है। यह लो पास फिल्टर हायर फ्रीक्वेंसी को कट कर देता है और उन्हीं फ्रीक्वेंसी को आउटपुट में जाने देता है जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है। जब यह इनपुट सिग्नल है मिक्सचर को प्रोवाइड किया जाता है, तब यह मिक्सचर के अंदर लोकल ऑक्सीलेटर से जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है,
F0। इसके मिक्सर का जो आउटपुट है वो इन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस एवं एडिशन के बराबर होगा, और मिक्सचर है वो एक नॉन लीनियर सर्किट है। इस कारण से इसका जो आउटपुट है उसके अंदर बहुत सारे इन दोनों फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स भी होते हैं। अतः इनको एक IF फिल्टर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। यह IF फिल्टर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है। इसको एक एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफायर किया जाता है एवं इस डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। जनरली एनवलप टाइप के डिटेक्टर का यहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है। जब आउटपुट को डिटेक्ट करने के बाद में यह इनपुट है वो CRT की वर्टिकल जो प्लेट है उसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे एक रैम्प जनरेटर है। वह रैम्प जनरेटर इस लोकल ऑक्सीलेटर को भी और यहाँ के CRT के हॉरिजॉन्टल प्लेट को भी सिग्नल है वो प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पे जो हमने बात की थी IF एम्पलीफायर की, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की, वो एम्पलीफायर करता है सिर्फ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के, जो कि मिक्सचर के आउटपुट है। यह एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल होता है IF फिल्टर का, वो डिटेक्टर को प्रोवाइड किया जाता है। यह डिटेक्टर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो CRO की होती है उसके ऊपर इस आउटपुट को इम्पोज करवाया जाता है। यह CRO डिस्प्ले करता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो कि RF सिग्नल की होती है, वो इस CRT स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेंज को प्रदर्शित कर सकता है जिसके लिए वो डिज़ाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। यह इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बायोमेडिकल फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है, रडार में, और सिग्नल के स्टडी करने के लिए, उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।